मेरे प्यारे देशवासियों, ये है हमारा नया भारत, जहाँ पर 13,925 करोड़ लगाकर मेट्रो में आपको जगह जगह पर लाल लाल फूल, टिकट लेकर मेट्रो में चढ़ना, मेट्रो के अंदर प्रॉपर साफ सफाई रखना, ये सब कुछ कभी नहीं मिलेगा। मेट्रो के इनॉग्रेशन के अगले ही दिन पूरे स्टेशन को पान मसाले से लाल पीला कर दिया गया। मेट्रो ट्रैक से लेकर गेट, कॉरिडोर, एलिवेटर और सीढ़ियां सब जगह बस गुटखे के ही दाग दिख रहे हैं। अगर कोई फॉरेन टूरिस्ट बाहर से आए तो उसका दाम लगाओ, ये तो 200 की है, ये तो 600 की है। ये कहाँ का अतिथि देवो भव है? मिल रही है आप सबको, ये 150 रुपए में, ये 150 की, ये 200 की, ये 500 रुपए की है, ये 300 रुपए की है। 300 में ना। अगर कोई गलती से ने रोके तो ये जवाब दे दो, दिस इज नॉट योर बिजनेस। You mind your this is your business. You are supposed to keep this place clean. Yeah. अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश में योगा डे करवाया गया था, जिससे गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड तक मिला, क्योंकि 3 लाख से ज्यादा लोग इसमें शामिल हुए थे। लेकिन उसी दिन ये वीडियो वायरल भी, जिसमें लोग मैट के लिए लड़ रहे हैं। ये वही मैट हैं जो लोगों को फ्री में दिए जाने थे, बस उनसे एक लाइन नहीं बन रही थी। क्यों? गुस्सा आ रहा है, बुरा लग रहा है, लगना भी चाहिए। लेकिन इस गुस्से को शांत करने के लिए ना मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, ध्यान से देखिए। Man, tough times when you drop the food. मोस्टली रोड्स पर बड़े बड़े डिवाइडर्स नहीं होते, सिर्फ एक वाइट लाइन होती है। अपोजिट साइड खाली होती है, फिर भी लोग उसे क्रॉस नहीं करते। अब क्यों चौंक गए? ये कोई जापान या चाइना या कोरिया नहीं है, ये हमारे भारत के उस कोने की पिक्चर है जिससे हम सब लोग अनजान हैं। दूसरा, मैं आपको ऐसे 4 सिटीज दिखाऊंगी जो आपको सिखा देगी कि कैसे रहना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए और कैसे अपने आसपास को साफ रखना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए रेलवे का अधिकारी, कचरे का डब्बा पूरा भर गया, अब कचरा ट्रेन से बाहर फेंक रहे। और किसी से हम क्या ही उम्मीद कर सकते हैं? हमसे ज्यादा तो फॉरेनर्स को हमारे देश की चिंता है, जो कि हमारा ही फेंका हुआ कचरा उठा रहे। अगर किसी बच्चे को ऐसा करने से रोकें तो उल्टा बच्चे देखो क्या जवाब दे रहे हैं। What is your country name? Amina. Country name. Oh, what did you do? You dropped it. You pick it up. Put in the bin. Why not? But you dropped it. It's not okay. It's not okay. You pick it up. Oh, yeah. हम स्वच्छ भारत के नारे बहुत लगाते हैं, लेकिन जहाँ पर स्वच्छ भारत लिखा हुआ है उसी के सामने ये सब काम कर रहे हैं। लेकिन उसे साफ करना, मेंटेन करना हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो कि इन 4 सिटीज के लोगों ने ना बखूबी निभाई है। आइए जानते हैं उन 4 सिटीज के बारे में जो इंडिया के सिविक सेंस को लेकर आपका माइंडसेट बदल के रख देंगे कि अगर कुछ करने की चाह हो तो कुछ भी किया जा सकता है। हम नंबर 4 से शुरू करते हैं, सिक्किम के गैंगटॉक सिटी से। अब इमेजिन करो, एक सिटी कितनी साफ है, कोई कचरा नहीं है। कचरा फेंकोगे तो हैवी फाइन है, स्पिटिंग और स्मोकिंग पर बैन है। ये जो भी मैंने आपको कुछ बताया, ये है हमारी इंडिया की गैंगटॉक सिटी। आप बिलीव करोगे 1998 से गैंगटॉक में प्लास्टिक यूज करने पर बैन है। कोई यहाँ पर प्लास्टिक यूज नहीं करता। जब इतनी छोटी सिटी के लोग ये बात समझ सकते हैं कि प्लास्टिक इज नॉट गुड फॉर एनवायरनमेंट, देन हम लोग क्यों नहीं समझते? फॉरेनर्स बाहर से आके सिटी की तारीफ कर रहे हैं। Guys who are from here, funny enough, they don't look like what you would typically think of India. So guest house, it's very nice. They're clean. It's an incredibly clean place. यही नहीं, गैंगटॉक इंडिया की सेफेस्ट सिटी में से एक है। इसलिए हमें ये बात समझने की जरूरत है कि सरकार के पॉलिसीज बना देने से कुछ नहीं होने वाला जब तक हम लोगों का एटीट्यूड टुवर्ड पीपल, गार्बेज और एनवायरनमेंट नहीं बदलने वाला। इनफैक्ट काफी लोग अब ये कहेंगे कि गैंगटॉक काफी छोटी सिटी है, सिक्किम काफी छोटी स्टेट है। तो आप तीसरी एग्जांपल सुनना, आपका ये जो वहम है वो क्लियर हो जाएगा कि सिटी छोटी हो या बड़ी, साफ करने की नियत हो तो आप साफ कर सकते हो। नंबर 3 पर आता है लखनऊ, जहाँ पर दिल्ली जैसे बड़े बड़े कचरे के पहाड़ थे, शिवरी और घेला में। लेकिन सिर्फ 3 सालों में शिवरी से 10 लाख मेट्रिक टन कचरा और घेला से 8 लाख मेट्रिक टन कचरा हटाया जा चुका है। सबसे ज्यादा अच्छी बात मुझे यही लगी कि लखनऊ की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक क्लीनेस्ट गली कॉन्टेस्ट रखा, जिसमें जिस एरिया की गली सबसे ज्यादा साफ होगी उसे इंस्टाग्राम पर विनर अनाउंस किया जाएगा। इससे लोगों के माइंडसेट पर कितना फर्क पड़ा है। पहले लोग कहते थे कि हम क्यों कचरा उठाएं, ये किसी और की जिम्मेदारी है। आज लोग ये कहते हैं कि हमारी गली सबसे ज्यादा साफ होनी चाहिए और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या लगता है कि ऐसे कॉन्टेस्ट हर एक सिटी में कराए जाने चाहिए? अब जो कचरा हटाया जा रहा है उसका यूज भी देखो कितने अच्छे तरीके से हो रहा है। ड्राई वेस्ट से फ्यूल बनाया जा रहा है जो इंडस्ट्रीज को भेजा जा रहा है, जिससे पैसे आते हैं।
कुछ वेस्ट को हाईवे बनाने में रिसाइकल किया जा रहा है। इनफैक्ट खेला साइट से जो कचरा हटाया गया है वहां पर राष्ट्रीय प्रेरणा पार्क बनाया गया है, जहां पर म्यूजियम, योगा सेंटर, सेमिनार सेंटर, प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज के स्टैचू और ग्राउंड तक बनाए गए हैं। और सबसे ज्यादा आइकॉनिक मुझे पता क्या लगा कि लखनऊ में ये जो स्क्रैप और वेस्ट है उसे रिसाइकल करके यूपी दर्शन पार्क बनाया गया है। मतलब ये कि इस पार्क में ताजमहल, राम मंदिर जैसे मॉन्यूमेंट्स जो बनाए गए हैं वो वेस्ट को रिसाइकल करके बनाए गए हैं। ये इतना बड़ा परिवर्तन है लखनऊ में एक IAS ऑफिसर इंद्रजीत सिंह की वजह से है, जिन्होंने सिर्फ 3 सालों में लखनऊ को 3rd मोस्ट क्लीनेस्ट सिटी बना दिया, जो पहले स्वच्छ सर्वेक्षण की रैंकिंग में नंबर 41 पर आती थी। हाँ भी कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर साफ सफाई की जरूरत है, लेकिन हमें कैसे एक्शन लेना चाहिए उसमें लखनऊ एक परफेक्ट एग्जांपल है। अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ आपको अपनी आंखों पे यकीन नहीं होगा कि ऐसा हमारे भारत में हो सकता है। ऐसी कोई सिटी हमारे भारत में है जहाँ पर सभी लोग लाइन में जा रहे हैं, चाहे कार है, बाइक है, कोई ओवरटेक नहीं कर रहा, कोई हॉर्न बजा बजा के आपका सिर नहीं खाएगा, कोई रेड लाइट को नहीं तोड़ेगा, कोई ओवरटेक नहीं करेगा। ये है हमारी साइलेंट सिटी ऑफ इंडिया, मिजोरम की आइजोल सिटी। चाहे सरकारी अधिकारी है, चाहे VIP बंदा है, हर एक पर्सन रेगुलर क्रॉसिंग और ट्रैफिक रूल को फॉलो कर रहा है। जहाँ मेट्रो सिटी में अगर कोई रेड लाइट को तोड़ता अपने आप को बादशाह समझता है, यहाँ पर उसे शर्मिंदगी, एम्बैरसमेंट समझा जाता है। ऐसा नहीं है कि ये कानून सरकार ने बनाया, बल्कि हम सब जैसे आम लोगों ने डिसाइड किया है कि नो हॉकिंग मीन्स नो हॉकिंग। ऐसा नहीं है कि ट्रैफिक की प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है, प्रॉब्लम है, फिर भी लोग ट्रैफिक के रूल को फॉलो करते हैं। इनफैक्ट पान खाकर जो लोग इधर उधर थूक देते हैं, यहाँ पर एक ट्रैवल ब्लॉगर ने बताया ऐसा होता ही नहीं है। ऐसा नहीं कि पान यहाँ पर नहीं खाया जाता, इसे कहते हैं सिविक सेंस होना। मुझे इंस्टाग्राम पर कई सारे कमेंट्स आते हैं कि आप लोग नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के बारे में बताते नहीं हो, हमें हमेशा इग्नोर किया जाता है। आज रियलाइज हो रहा है दे आर द बेस्ट स्टेट्स ऑफ आवर इंडिया, जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। अब आखिर में हम देखने वाले हैं भारत की सबसे स्वच्छ, सुंदर और साफ सिटी। आपने कैसे कर लिया होगा? इंदौर। यहाँ पर ना तो कोई कचरा फेंकता है और ना ही किसी को फेंकने देता है। एक बार की बात बताते हो, एक स्कूटी राइडर ने स्कूटी चलाते चलाते पान थूक दिया, तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की वैन ने उसे पकड़ा। ऐसा नहीं कि उसे समझाया छोड़ दिया, बल्कि उसी से सबके सामने उसी का दाग साफ करवाया। अब हमें बचपन से सिखाया जाता है कि हमें कचरे को 2 तरीके से अलग अलग करना चाहिए, ड्राई और वेट वेस्ट। लेकिन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो इंदौर का है, उन्होंने यही से लोगों का माइंडसेट बदला कि हमें कचरे को 6 तरीके से अलग अलग करना चाहिए। यही कारण है कि आज इंदौर 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 6 बार भी नहीं, 8 बार भारत की सबसे क्लीनेस्ट सिटी होने का खिताब जीत चुकी है। भूलना मत सफाई वर्कर्स की मेहनत। अब ये जो कचरा जो हटाया जा रहा है, उसे एशिया के लार्जेस्ट बायो CNG प्लांट में ले जाकर उसे फ्यूल बनाकर इंदौर की बसेस चलती हैं, खाद बनाई जाती है। इसलिए अगर आपको सच में सीखना है कि हमें अपनी सिटी को अपना मानकर कैसे साफ रखना है, वो हमें इंदौर के लोगों से बेटर कोई नहीं सिखा सकता। अगर आप इंदौर से हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो आज इस वीडियो में इतना ही। सोर्सेस का लिंक आप सब लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।